हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम जो सीरीज चला रहे हैं एसएससी जीडी जीके के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन की, डेली आपको इसी टाइम पे वीडियो मिल जाती है। तो आज आपका ये 5वां दिन होने वाला है। बाकी की जो 4 वीडियो हैं वो चैनल पर पड़ी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वीडियो और क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? 1979, 1980, 1978 या 1989? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों और कर्मचारियों का संघ, जिसे बामसेफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कभी आपसे यही शॉर्टकट में पूछा जाएगा कि बामसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1978 में। ठीक है, कब की गई थी भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों की संघ की स्थापना? 1978 में की गई थी, जिसे बाम सेफ के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर या सोहन सिंह भकना ने? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई गणेश गणेश सावरकर ने एक गुप्त समाज मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1899 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? और अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से या जीवित संत के रूप में भी जाना जाता था। वे 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन? औरंगजेब। ठीक है, उनका मूल नाम की बात करें तो मुही अल दीन मोहम्मद, ये इनका मूल नाम था और इनका नाम औरंगजेब भी था। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी राज्यों पे शासन करते हुए मुगल साम्राज्य जो है वो अपनी अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था। कौन? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो था वो अपनी सबसे बड़ी सीमा पर पहुंच गया था। और इनका और एक नाम है, वो भी पूछा जाता है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो भी औरंगजेब को जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था विश्व विजेता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता है, ऑप्शन में भी राइट है, औरंगजेब को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुए घाटी या फरगना घाटी? आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डांग घाटी। डांग घाटी जो है या डोंग वैली एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। यह उत्तर में महाभारत श्रेणी और दक्षिण में चुड़िया श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक है, कौन सी है एशिया की सबसे बड़ी घाटी? डोंग घाटी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, रामप्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गए थे और बाकी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रामप्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को काकोरी कांड में फांसी की सजा सुना दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों जो कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके पास आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है, लंदन में प्रथम गोलमेज का सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 12 नवंबर 1931, 19 जनवरी 1932, 10 जनवरी 1932,
1 मार्च 1932, 29 जनवरी 1929 से लेकर 29 मार्च 1929 या 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, कब से? 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्राधिकरण ने पीपीआरटीएमएस का शुभारंभ किया? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, आपका राइट आंसर है राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का जो शुभारंभ है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने पीपीआरटीएमएस यानी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन, कैमिलो गोल्डी, मार्कोनी या केपलर? ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अल्टमैन। ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा माइटोकांड्रिया की खोज की गई थी। इसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट है आंसर, ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड अल्टमैन द्वारा माइटोकांड्रिया की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। चौथी सदी ईस्वी पूर्व से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, ये चौथी सदी ईस्वी पूर्व पूछ रहा है, तो चौथी सदी से पहले मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। ठीक है, 425 ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व जो राजधानी थी, पूर्व यानी पहले पूछा जा रहा है, तो पहले तो थी आपकी राजगृह। अगर हम बात करें तो बात की थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, पहले 425 ईसा पूर्व आपकी राजधानी राजगृह थी मगध की, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किया था? चेरा, पल्लव, सातवाहन या चोल? तो आपका राइट आंसर है पल्लव वंश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। पल्लव वंश के द्वारा महाबलीपुर के पंच रथों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, अशोक या बिंबिसार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो है वो भारतीय राजा बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ये बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। जीवक जो थे बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे, तो ये जीवक ही थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मरियाना ट्रेंच स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहाँ? 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है मारियाना द्वीप समूह के। जो मारियाना द्वीप समूह है वहां से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? महेंद्र भोज, राज्यपाल विजय सेन या मिहिर भोज? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट है डी,
ठीक है। प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक थे मिहिर भोज। इनके द्वारा जो वर्तमान में भोपाल शहर है, तो उसका प्राचीन नाम था भोज। ठीक है, भोजपुर नाम से जाना जाता था भोपाल को। किसने निर्माण कराया था? मिहिर भोज के द्वारा। इस भोजपुर जो कि अब जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया? भोपाल में। उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मिहिर भोज द्वारा, जो कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था। इसके द्वारा भोपाल शहर का निर्माण कराया गया था और ये लगभग 1 सदी तक प्रतिहारों की राजधानी बना रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सैफरॉन क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जूट उत्पादन, केसर उत्पादन, मसाला उत्पादन या शहद उत्पादन? तो सैफरॉन को इंग्लिश में हम क्या, केसर को इंग्लिश में सैफरॉन बोलते हैं। तो सैफरॉन क्रांति की संबंध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केसर के उत्पादन से संबंध है आपका सैफरॉन क्रांति का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी? तो आगरा की स्थापना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ऑप्शन नंबर राइट है। सिकंदर लोधी द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो आपको बता दें 1504 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या यूपी पीटी के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र संबंधित है कोयला की खोज से, बॉक्साइट की खोज से, लोहा खनिज की खोज से या मैग्नीज की खोज से? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट, बॉक्साइट की खोज से। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट की खोज से संबंधित है। और इसे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, औद्योगिक भारत का हृदय, औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को औद्योगिक भारत का हृदय या भारत का रूर प्रदेश भी जाना जाता है। ठीक है, किसे? सॉरी, छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, जो कि बॉक्साइट की खोज के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 360? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है जब ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब देश में आपातकाल लग जाता है तो शासन व्यवस्था जो है वो बस राष्ट्रपति के हाथ पे चली जाती है। पूरे देश पे कौन शासन करता है? राष्ट्रपति ही शासन करता है। और इसका संबंध है अनुच्छेद 356 से। ठीक है, संवैधानिक आपात की स्थिति में शासन जो है वो कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस? तो बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में भरने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध के अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन में है सहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, गांधी की दांडी मार्च या दांडी यात्रा के दौरान गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी पहुंचे और संबोधन में कहा कि मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और किससे संबंध है? गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है इस कथन का। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नारा दो बूंद जिंदगी किस कार्यक्रम से संबंधित है? रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो या प्रदूषण नियंत्रण? तो आपका राइट आंसर है नारा दो बूंद जिंदगी जो है वो आपका पल्स पोलियो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। किससे संबंध है? पल्स पोलियो से संबंध रखता है नारा दो बूंद जिंदगी की।
पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1995 से पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 2 दशकों के भीतर भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से पोलियो मुक्त प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। 13 जनवरी 2011 को आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोलियो का आखिरी मामला सामने आया था और 1985 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है। तो भारत में कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2 अक्टूबर 1995 में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत, पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और 2 बूंद जिंदगी की ये पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, जी शंकर कुरूप या आशा पूर्णा देवी? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली पहली महिला है ऑप्शन नंबर डी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है। आशा पूर्णा देवी को भारत में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? असम, गुजरात, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अरुणाचल, जो कि सूर्य का एक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। कहाँ पर? अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावृत पीजी, लाइवोट्स, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। किसे बोला जाता है? ब्रायोफाइट का ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्यों कहा जाता है इन्हें उभयचर? क्योंकि रहते तो ये मिट्टी में है लेकिन यौन प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप टाइम से वीडियो को देख सकें। तो प्रश्न नंबर 25 है आपका, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, जो बाइडन या मेलानिया ट्रम्प? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक। ठीक है, किसके द्वारा? मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, इनके द्वारा द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि है और नहीं है हमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को टिक जो है वो गलत करके चले जाते हैं। हो सकता है हमें पहला क्वेश्चन यही दिखाई दे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो यही पे टिक लगा के हम चले आए। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है वो संबंधित नहीं है। आजाद हिंद की फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, निर्वासित करके माडले भेजा गया था, ठीक था, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, बट ये संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो संविधान सभा की जो मसौदा समिति बनाई गई थी उसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारडोली सत्याग्रह 1928, खेड़ा सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, ये पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा बारडोली सत्याग्रह हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के किसानों को लेकर ये सत्याग्रह पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? 16, 17, 18 या 19? अब तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। ठीक है, बिहार के 18 जिलों को अलग कर कर 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य का निर्माण हुआ। वो
कौन सा था राज्य? झारखंड। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और बन रहा है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को अलग कर कर एक नया राज्य निर्माण हुआ। कौन सा राज्य था वो? झारखंड राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवानी ए कोही का संबंध किससे है? सैन्य विभाग, शाही सचिवालय, कृषि विभाग या दास विभाग? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर दीवाने कोही का संबंध जो है, तो आपका राइट आंसर है दीवानी ए कोही जो है विभाग, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी कृषि विभाग से है। और किसने जो है वो इसका, ठीक है, दीवाने कोही का संबंध जो है वो कृषि विभाग से है। और देखिए स्थापना किसने की थी, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये आपसे पूछ रहा है। 15 जुलाई 2015, 25 जून 2015, 1 जुलाई 2015 या 5 नवंबर 2015? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब? 15 जुलाई 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, जल्दी से 5 क्वेश्चन और फटाफट करेंगे बहुत ही स्पीड के साथ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1917, 1906, 1914 या 1912? तो आपका राइट आंसर है 1906। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 1906 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका, बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, वितस्ता, अस्किनी, सुतुद्री या पारुसी? तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक नाम जो है वो था ऑप्शन नंबर डी पारुसी। पारुसी नाम जो था वो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम था। वहीं वितस्ता जो है वो झेलम नदी का है। आस्किनी इसे प्राचीन में चिनाब नदी के नाम से जाते हैं, सॉरी, वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। सतलुज का प्राचीन नाम सतुद्री था और रावी का परुस्नी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, रावी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो पारुषी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारदा शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या शिशु हत्या? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो बाल विवाह यानी बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे 28 सितंबर 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। ठीक है, और जिसके हिसाब से इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी। बाद में एक और संशोधन किया गया जिससे लड़कियों की 18 और लड़कों की उम्र 21 कर दी गई। ठीक है, तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है वो बाल विवाह से था। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले जो जीता था वो जीता था ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, किसके द्वारा? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को सब सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? तो, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर जो सिख के गुरु अर्जुन अर्जुन देव थे, पांचवें गुरु, वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी राइट है, जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था।
तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा लास्ट में, और लास्ट में आप मुझे ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, आपका स्कोर जो है वो 35 आउट ऑफ कितना हुआ है, ठीक है? तो ये थे आज के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी, जीडी, जीके से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाला जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट साबित होता है, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और आप नोट्स बनाते चलिए, सभी जो क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।